कहाँ तक हो गया था? हाँ, कॉल नहीं, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं रहा है। कौन सा ही बोल रहे थे ना? अब पता नहीं, रुक जाओ, पहले पढ़ लो, उसके बाद से पता चलेगा छुट्टी रहेगी पढ़ाई रहेगा, है ना। छुट्टी उट्टी तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं। चलो, कहाँ तक हो गया है? तीसरा खत्म हो गया, तीसरा का पांचवा। क्या तीसरा का पांचवा? तो बता तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बार और चिल्ला दिए, 11 बार शुभ होता है। हाँ, एक सेकंड रुकिए, अभी आ रहे। हाँ, चलिए, कौन सा इसमें था? तीसरा का पांचवा क्या? पी एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यू माइनस, अरे आप लोग बोल ही दीजिए ना, किताब का जरूरत है। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस, अभी पिटाओगे, देख रहे हैं तुम लोग। कह रहे शांति, क्या तुम बेचैन हो इतना है लड़के? क्या बेचैन हो? बना है ये तीसरा पांचवा, बना है। हम बता दिए, तीसरा पांचवा बताए थे हम। हाँ बोलिए जी, पूरा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर। हाँ, एक्स माइनस एक्स प्लस 3 और जी एक्स है, क्या बोलते हैं उसको? जी एक्स बोलते हैं ना। जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस 3 है ना। यही हल करेंगे। हल में क्या करेंगे? इसको बाहर रख देंगे और इसको अंदर रखेंगे। नहीं जी, सही है, भाग देंगे ना। कैसे भाग दिया जाता है? इसको कटाना है, ऊपर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? तो क्या बचेगा? एगो एक्स बचेगा ना, एगो एक्स बचेगा। इस एक्स में तीनों से गुणा कर दीजिए, इस एक्स में तीनों से गुणा कीजिए, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और फिर इसमें गुणा कीजिए प्लस का 3x। समझ में आ रहा है ना? इस x में अब तीनों से, दूगो था तो दोनों से गुणा करते थे, और 3 है तो तीनों से गुणा करेंगे। अब देखिए, माइनस हो जाएगा, प्लस का फिर से माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का प्लस हो गया, प्लस का क्या हो गया, ये कट गया। 3x स्क्वायर माइनस में है, 4x स्क्वायर किस में है? तो प्लस का एगो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, और माइनस में एगो एक्स, माइनस में 3 गो एक्स, माइनस में 4, और प्लस का क्या है 3। अब इसको कटाना है, इससे कटाना है, तो कितना आएगा? एक आएगा, एक आएगा ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बिल्कुल खत्म, तो बचेगा प्लस का। और इसी 1 में इन तीनों से क्या हो जाएगा? गुणा। तो 1 से गुणा करो तो सबको सब उसी तरह हो जाएगा ना। अरे सब वही उतर जाएगा, 1 में तीनों से गुणा करेंगे, तीनों हूबहू उसी तरह आएगा, नहीं आएगा? ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी खत्म खत्म खत्म। इसलिए क्यू एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स, अरे भागफल क्या आ गया? एक्स, और आर एक्स बराबर क्या आ गया? 0। अगर इस कंडीशन में कहता है क्या पहला दूसरा का गुणनखंड है, तो यहाँ पे गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि आर एक्स किसके बराबर आ गया? हाँ, लेकिन गुणनखंड वाले पूछ नहीं रहा है, केवल कह रहा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो भागफल आ गया कितना? x + 1, और शेषफल कितना आ गया? समझ में आया? बनाओ। चलिए नेक्स्ट क्या है? तीसरा का पांचवा खत्म हो गया ना। अब सुनिए, अब तीसरा मान लीजिए सब खत्म हो गया, नहीं, अब बाकी बनाना तीसरा का नहीं समझ में आएगा, उसको पूछ लीजिएगा। क्या होगा? 300 और एक और 0 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3 0 0 एक और 0, इतना हो गया। आठवां क्या है? तीसरा का आठवां। अच्छा चलो भाई, 8वां बता दे रहे हैं। ये था, पता है, वो रानी बनाई थी, उसने कौन सा सवाल बनाई थी? 6वां। अच्छा चलो, ये अलग है, चलो ठीक है, 8वां बना दे रहे हैं। तीसरा का 8वां ना, चलो ये भी बना दे रहे हैं। पी एक्स बराबर क्या है? x के पावर 4 प्लस का 1, है ना। और क्या बोलते हैं इसको? जी एक्स बराबर क्या है? x + 1।
बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। देखो कैसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये हल लिखे हैं, क्या लिखा गया, लेकिन हल लिखे हैं। ये जो है सबसे बड़ा वाला कहाँ रहेगा, अंदर। तो x के पावर 4, फिर x के पावर 3, x के पावर 2, सबके लिए जगह छोड़ देंगे, है ना। अब प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे 1, मान लेंगे इसी में सब है, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ देंगे बस। और ये क्या है आपका x + 1, बिल्कुल ध्यान से, सही है ना सब। इसको ऊपर रख, इसको कटाना है ना सबको, तो इसके पहले पद को ऊपर रखेंगे और इसके पहले पद को, तो क्या आएगा, x के पावर 3 आएगा। x के पावर 3 हम भागफल में लिखते जाते हैं, नहीं, अब भागफल में लिख के वापस क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तब गुणा कीजिए तो x के पावर 4 आएगा, और 1 में x क्यू से गुणा होगा तो यहाँ पे x क्यू आएगी नहीं, खाली जगह पे अपने, देखो आगे कि नहीं x क्यू। अब देखिए पहला वाला तो कटवे करेगा, बिल्कुल कटेगा। ये भी प्लस है तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस का x क्यू। अब प्लस क्या है 1, तो प्लस का 1 थोड़ा सा हम गैप करके लिख दे रहे हैं, नहीं जी, समझ में आ रहा है ना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x² वाला बाकी है अभी। हाँ, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो क्या बचेगा, x² प्लस में कि माइनस में, माइनस में, वेरी गुड, माइनस में, माइनस का x²। अब ये माइनस का x² दोनों में गुणा कीजिए तो हो जाएगा माइनस का x³, और माइनस x² में +1 से गुणा होगा तो माइनस का x², सही है ना, माइनस का x²। सबकी समझ में आ रहा है, हाँ बोलिए। देखो माइनस x² में दोनों से गुणा कीजिए ना, तो माइनस x² में x से गुणा करेंगे तो माइनस x के पावर 3 बचेगा, और ये भी तो है, इससे भी तो गुणा करना है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और एक में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है वही संख्या उतर जाता है ना, तो उतर गया, एक से गुणा होगा तो वही उतर गया, वही माइनस x²। अब देखिए ये भी माइनस, तो ये भी प्लस, ये भी माइनस, तो ये कटिस हो गया, प्लस का x² हो जाएगा, ठीक है। और अब हो सकता है उसके बाद पावर 1 वाला आए तो उसके लिए जगह छोड़ करके प्लस क्या कर देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, ये उतर गया और ये उतर गया। अब इसको कटाना है ना, तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर, और ये कहाँ रहेगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस में x बचेगा ना, प्लस का x। अब प्लस x में दोनों से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा x², और x में 1 से गुणा होगा तो प्लस का x। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस है, कटिस, माइनस का x बचा और प्लस का क्या बचा, 1 + 1, ठीक है। अब गैपिंग नहीं दिए, नहीं, क्योंकि x के पावर 1 के बाद तो अचरे पद आएगा ना, तो यहाँ पर जो है माइनस x ऊपर चला जाएगा, ये वाला x नीचे, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। कौन बोल रही है -1, बताओ कौन बोलिए माइनस, हाँ चलो ठीक, -x ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला आएगा तो x कट जाएगा तो -1 बचेगा ना, ठीक है। -1 में दोनों से गुणा कीजिए। अच्छा ये देखिए माइनस में है ना, ये दोनों किस में है, प्लस में, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। नहीं 1 से गुणा होता है तो सेम टू सेम वही उतर जाता है, लेकिन -1 से है तो वही उतरेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल, माइनस का x +1, एक और एक कितना हो गया, qx बराबर x³ - x² + x - 1, rx बराबर ओनली 2 आया। बनाओ तब। चौथा नंबर क्या कह रहा है, सुनिए चौथा नंबर देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें। हे राज, कह रहा है कि विभाजन विधि द्वारा k का मान क्या करना है, जिसके लिए x - 1 जो है ना वह x³ - 6x² + 11x + k का क्या है, गुणनखंड हो। समझ में आ रहा है जी, मैंने पहला जो है वो दूसरे का गुणनखंड है। अब ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, भाग देंगे सबसे पहले। देखो कितना बढ़िया से बन रहा है ये सवाल, चौथा नंबर है ना, तीसरा में 8 क्वेश्चन था, तीसरा खत्म हो गया है। एक्सरसाइज कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, 2.3, चलो ठीक है। तो सुनिए चौथा, एक है x - 1 और एक क्या है बताइए, x - 1 था, हाँ बोलिए क्या है, x³ माइनस, हाँ ए को कोई बोलो ना, 6x² के बाद क्या है 11x, यही है ना। तो अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे, ठीक है।
समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम भाग देंगे, उसके बाद कर। तो ये ऊपर हो जाएगा, ये कहाँ होगा? नीचे। तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर में दोनों से गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं प्लस हो गया माइनस हो गया, खत्म। 6x स्क्वायर माइनस में प्लस है तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा ना, और फिर से क्या ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आएगा? तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस 5x में दोनों से गुणा कीजिए जल्दी जल्दी, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5x, फिर से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 31 खत्म। ये हो जाएगा आपका 6x प्लस क्या k, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आएगा? नीचे। तो प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, और 6 में दोनों से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 6x आप माइनस 6, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 31 हो गया। 6 कहाँ से आया? 6 से गुणा हुआ है तो आया है, हो गया। तो ये क्या बचेगा? ये k प्लस यही बचेगा ना। तो ये क्या है आपका? ये जो है आपका क्या है? RX है। ये क्या है? RX है। लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 जो है ना वह एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का क्या है बताइए? गुणनखंड। गुणनखंड है, गुणनखंड है। किताब में बोल रहा है ना गुणनखंड है, तो चूंकि हाँ वही हो मतलब है, बातें की है। चूंकि ये जो है ना पहला वह दूसरे का क्या है? गुणनखंड है। तो जब इस स्थिति में गुणनखंड है तो RX का मान किसके बराबर होना चाहिए था? 0 के बराबर होना चाहिए था। लेकिन RX आया कितना? RX आया k प्लस 6 आया, और ये इसका मान किसके बराबर होना चाहिए था? तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे? k बराबर माइनस, यही तो कह रहे थे निकालने के लिए। चलो बनाओ जल्दी से। चौथा में 2 क्वेश्चन था नहीं जी, चौथा का ये पहला है और चौथा का दूसरा घर से पढ़िएगा, घर से समझिएगा, घर से बनाइएगा, और नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि चौथा का पहला वही है जो चौथा का दूसरा है। चौथा का पहला बन गया मतलब कहाँ बनाए दिखाओ? अच्छा बना दोगे, चलो ठीक। पांचवा नहीं, पांचवा सुनिए क्या कह रहा है, सुनिए पांचवा क्या कह रहा है। तो सुनने के लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ अच्छा चलो सुना रहे हैं। पांचवा कह रहा है बहुपद इतना जो को बहुपद इतना से क्या करते हैं? विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है बताइए? ax प्लस b है, तो a और b ज्ञात करें। बिल्कुल टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। सबसे पहले विभाजित तो कीजिए, सबसे पहले आप भाग दीजिए, है ना? किसमें किससे भाग देना है? पांचवा देखो तो किसमें किससे भाग देना है? सबसे पहले हम अंदर क्या लिखेंगे बताइए तो? 6x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब 17x स्क्वायर। इसमें किससे भाग देना है बताइए? किससे भाग देना है? 3x स्क्वायर प्लस हाँ प्लस 4x प्लस 1 से क्या करना है? डिवाइड, भाग। अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भाग देंगे, उसके बाद फिर से सवाल पढ़ेंगे एक बार और, ठीक है? लेकिन सबसे पहले भाग दे लीजिए। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, नहीं तो कितना बचेगा? 3 नहीं, 6x के पावर 4 ऊपर चला गया और 3x स्क्वायर नीचे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, और पावर 4 है, पावर 2 है, तो पावर 2 और कम हो जाएगा ना, तो 2x स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा नहीं 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। 2x स्क्वायर में तीनों से गुणा होगा, तीनों से नहीं, तीनों से गुणा होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और x के पावर 4 प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस 4 दूना 8, और x स्क्वायर है, ये x है, तो x के पावर क्या हो जाएगा? 3, अब प्लस है, ये भी प्लस है, और ये 1 है या x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 31, ये भी हो गया खत्म। दो को कट गया यहाँ पे, नहीं, और यहाँ पर है 17x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर प्लस, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात।
समझ में आ रहा है ना। अब सुनिए, इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, और इसको कहाँ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो मतलब 5 बचेगा। 5 यही, 5 चौका 5 एकम में माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 31। ये 20 एक्स में से 21 एक्स में से 20 एक्स, तो एक एक्स नहीं, केवल एक्स लिख देते मैंने, एक एक्स है। और ये 7 में से 5 चला जाएगा तो प्लस का 2। ये क्या है, आर एक्स है ना, ये आर एक्स है, आर एक्स है, ठीक है। प्रश्न से बोलिए क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि बहुपद इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आ रहा है, ax प्लस बी आता है। मतलब प्रश्न से rx बराबर क्या दिया है, ax प्लस बी दिया है ना, दिस इंप्लाइज डेट। और हम rx कितना निकाले हैं, x प्लस 2 निकाले हैं, और ये कितना दिया है, ax प्लस बी। तो ये बताइए x के जो बगल में होगा वही तो a का मान हो जाएगा, तो x के बगल में क्या है, 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 नहीं। और ये बताइए ये 2 क्या है, b है, तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो a बराबर 1 एंड b बराबर कितना हो गया, देखो कितना इजी है कि नहीं। मतलब rx हम भी निकाल लें, rx वो भी दिया है, वो दिया है ax प्लस बी, और हमारा कितना आया है x प्लस 2, तो प्लस b के जगह पे प्लस 2 हमारा आया है ना। और a कहाँ दिया है, वो a x के बगल में आया, x के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, इसका मतलब a के जगह पे 1 रखेंगे, अब b के जगह पे क्या रखेंगे, तब जाकर के आएगा x प्लस 2 आ गया। कितना इजी है। तब v का मान क्या लोगे, 125 घटा 9 माइनस q का मान कितना लोगे। इसके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल 5वां नंबर है ना, 5वां नंबर आता है दीर्घ उत्तरीय, सॉरी 5वां तो वही है, 6वां। वो दीर्घ उत्तरीय दे दिया है, क्यों दीर्घ उत्तरीय दिया है जी, सवाल तो वही है। थोड़ा हम पढ़ें एक बार और। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p x को gx से भाग देने